महाराष्ट्र के मुस्लिम भाईजान इस तरह माहौल बनाने निकले। संभाजीनगर टू मुंबई मार्च, वो भी हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ। रामगिरी महाराज का विवादित बयान तो बहाना है, चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की ताकत दिखाना है। ओवैसी की पार्टी मजलिस ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। इम्तियाज जलील ने जलवा दिखाने का ऐसा प्लान बनाया। गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं, ये आपने देखे होंगे। ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब। इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब होकर, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे। सरकार सोने का नाटक कर रही है। सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं। इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं, ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा। मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले हैं। ओवैसी फर्स्ट अटेम्प्ट में CAA पर फेल हो गए। ओवैसी सेकंड अटेम्प्ट में NRC पर भी फेल हो गए। ओवैसी ने थर्ड अटेम्प्ट में वक्फ बिल को पकड़ा है। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के MLA बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा MLA, मुफ्ती इस्माइल बनेगा, धुलिया से फारूक शाह बनेंगे, शोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करिया और हमारे कई MLAs को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है, कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। वक्फ बिल का दायरा बड़ा है, उससे हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों का कुछ न कुछ वास्ता है, मगर महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कथावाचक रामगिरी महाराज का विवादित बयान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। रामगिरी महाराज के बयान से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश समेत मुंबई के मुसलमान भी नाराज हैं। ओवैसी की पार्टी को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा है। इंडिया अलायंस की पार्टियां, खासकर कांग्रेस और NCP, महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट को अपनी जेब में मानकर चल रही हैं। ओवैसी की पार्टी ने उसमें खलल डाल दिया है। रामगिरी महाराज और उनका समर्थन करने वाले नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मजलिस का लाव लश्कर छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, इगतपुरी और कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। कहां से आए? बीड़ शहर, बीड़ जिला। क्या क्यों आए? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। आप खुद से आए हैं, कोई लेके आए? नहीं, हम खुद से आए हैं। रसूल है, हम आशिकी रसूल। क्या कहना है आपका, बताइए। उसको अरेस्ट करना। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। अरेस्ट करो जल्दी से। वो लोग हैं जिनका कहना है कि रामगिरी महाराज जो है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। आपका क्या कहना है? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना है। अगर रामगिरी महाराज को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, हम जब तक आंदोलन हमारा चालू रहेगा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नाम के अगर गुस्ताखी करता कोई, हम उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर इम्तियाज जलील का काफिला आया तो एक्सप्रेस वे पर उन्हीं का कब्जा हो गया। ओपन रूफ वाली गाड़ियों की छत पर बैठकर और ड्रोन कैमरा लगाकर वीडियो शूट किए गए और रील की शक्ल में उनको मोबाइल फैलाने का कारोबार चालू हो गया। चलती गाड़ियों के ऊपर बैठने से, गाड़ियों में लटक कर सफर करने से चालान कटता है, लेकिन इनको किसी बात का डर नहीं। इम्तियाज का ये मुंबई कूच रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतीश राणे की विवादित बयानबाजी के खिलाफ है। दोनों पर एक्शन की मांग को लेकर अब से कुछ ही घंटे के बाद इम्तियाज मुंबई पहुंचेंगे, जहां पर वो सीएम शिंदे को संविधान की कॉपी सौंपने वाले हैं। चुनाव से पहले संभाजीनगर सियासत की नई प्रयोगशाला बन चुकी है। आज टी राजा भी संभाजीनगर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद टी राजा संभाजीनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में रैली करने वाले हैं। टी राजा के साथ रैली में कई हिंदू संगठन शामिल होंगे। टी राजा और उनके समर्थक संभाजीनगर में महाराणा प्रताप चौक से गंगापुर तक मोर्चा निकालेंगे। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं संभाजीनगर में। अब टी राजा की रैली हो या इम्तियाज जलील का मुंबई कूच हो, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस मुस्लिम इस तरीके की एक परिस्थिति दिखाई दे रही है। इसी बीच मुंबई कूच पर निकले एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे ने सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयानबाजी की, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इम्तियाज ने आगे ये भी कहा कि रामगिरी महाराज और सीएम शिंदे की मानसिकता एक है, तभी शिंदे खुलकर रामगिरी महाराज के साथ खड़े हैं, जबकि मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जा रही है और सरकार के दबाव में पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नजर आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं।